जब उसने वर्दी उतारी, तब जिंदगी ने उसे पहचान दी। रेलवे स्टेशन पर उस दिन अजीब सी हलचल थी। लोग भाग रहे थे, कोई अपने घर लौटने की जल्दी में, तो कोई अपनों से मिलने की बेचैनी में। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक औरत खड़ी थी। साधारण सी साड़ी, बालों में हल्की सी बेतरतीबी और आंखों में इंतजार। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो हर बार होती थी जब वो अपने पति को छुट्टी से लौटते देखती थी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रेन रुकी, दरवाजे खुले और वो उतरा। सीधा खड़ा, कंधों पर बैग, चेहरे पर थकान नहीं बल्कि कोई गहरी चुप्पी। पत्नी दौड़कर पास आई और बोली, इस बार कितने दिन की छुट्टी मिली है? वो मुस्कुराया नहीं, नजरें झुका लीं। कुछ पल ऐसे थे जिनमें कई जिंदगियां समाई होती हैं। उसने धीरे से कहा, मैं छुट्टी पर नहीं आया हूं, मैं नौकरी छोड़कर आया हूं। पत्नी की उंगलियां उसके हाथ पर थम गईं। स्टेशन की आवाजें मानो अचानक धीमी पड़ गईं। वो जानती थी ये कोई मामूली फैसला नहीं है। वो भारतीय नौसेना का अधिकारी था। सालों की मेहनत, देश की सेवा, सम्मान, सुरक्षा, एक तयशुदा भविष्य, सब कुछ छोड़कर आया था। पत्नी ने सवाल नहीं किया, कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, बस इतना कहा, आपने जब फैसला लिया होगा तो दिल ने बहुत कुछ सहा होगा। अगर आपने शोर छोड़कर सुकून चुना है तो मैं आपके साथ हूं। वो आदमी पहली बार रोया। बीता हुआ कल। उसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी। सुबह की सलामी, वर्दी की चमक, लोगों की नज़र में सम्मान, लेकिन हर रात एक ही सवाल उसे सोने नहीं देता था। क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए मैं पैदा हुआ था? उसे जहाज़ों से डर नहीं लगता था, पर भीतर की खालीपन उसे तोड़ देता था। हर छुट्टी में वो अपने गांव जाता। वहां की टूटी पाठशाला, फटी किताबें और नंगे पांव बच्चे उससे सवाल करते थे, सर, हम भी पढ़ सकते हैं ना? हम भी कुछ बन सकते हैं ना? और वो हर बार चुप लौट आता था। फैसले की रात। उस रात उसने इस्तीफा लिख दिया। कागज कांप रहा था, हाथ नहीं, क्योंकि डर अब नौकरी छोड़ने का नहीं था। डर ये था कि अगर अब नहीं किया तो पूरी जिंदगी खुद से नजरें नहीं मिला पाएगा। उसने पत्नी को फोन किया, बस इतना कहा, मुझे घर आना है। उधर से जवाब आया, घर हमेशा आपका इंतजार करता है। नई शुरुआत। गांव लौटने के बाद पहले महीने सब मुश्किल था। पैसे कम, लोगों के ताने ज्यादा। इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, पागल हो गया है, अब क्या करेगा? वो चुप रहता। सुबह बच्चों को पढ़ाता, शाम खुद पढ़ता। पुरानी इमारत में एक छोटी सी क्लास शुरू की। पहले दिन सिर्फ 6 बच्चे आए, आज सैकड़ों। आज वो फाइटर जेट नहीं उड़ाता, आज वो उन बच्चों को उड़ान देता है जिनके सपनों को कभी पंख नहीं मिले थे। पत्नी का योगदान। वो सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो रीढ़ थी। जब पैसे नहीं थे तो उसने अपने गहने बेच दिए। जब लोग हंसे तो उसने मुस्कान ओढ़ ली। वो हर बच्चे को अपने बच्चे की तरह देखती थी। उनके लिए खाना, कपड़े और सबसे ज्यादा भरोसा। आज आज उस स्कूल से निकले बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं और सबसे बड़ी बात, अच्छे इंसान हैं। कभी-कभी वो स्टेशन से गुजरता है, वही प्लेटफॉर्म, वही ट्रेनें, पर अब उसकी जेब में इस्तीफा नहीं, बल्कि हजारों बच्चों का भविष्य है। आखिरी सवाल। उसने एक नौकरी छोड़ी, लेकिन जिंदगी पाली। अब सवाल आपसे है, क्या आप उस रास्ते पर चलने की हिम्मत रखते हैं, जहां ताली नहीं, पर सुकून मिलता है? क्या आप वो रिस्क ले सकते हैं, जो आपकी पहचान बदल दे? क्योंकि हर बड़ा सपना एक बड़े फैसले की मांग करता है, और हर बड़ा फैसला एक सच्चे साथ की।